गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध प्लस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान में हो रहे हैं प्रोटेस्ट के बारे में। ये प्रोटेस्ट इतना खतरनाक हो चुका है कि वहाँ की इंटरनेट सुविधा और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज़्यादातर बंद कर दिए गए हैं। सड़क पर आगजनी वगैरह बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पैदा हो चुकी है और वहाँ की जो राजनीति है वो किस तरफ करवट लेगी, या हम कह रहे हैं वहाँ की जो राजनीति है खुदा का दुश्मन की राजनीति चल रही है। ईरान में प्रदर्शन, फांसी की धमकी, सत्ता की रणनीति। ईरान एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां राज्य की शक्ति, धर्म और जनता का आक्रोश आमने सामने आ गया है। सरकार द्वारा प्रदर्शनकारी को खुदा का दुश्मन बताकर मृत्युदंड की धमकी देना केवल कानूनी चेतावनी नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रणनीति का संकेत है। अब तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार हिस्सा में 200 से अधिक लोगों की मौत और 2600 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। सवाल यह नहीं है कि ईरान में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, सवाल यह है कि सरकार ने प्रतिक्रिया के तौर पर सबसे कठोर धार्मिक हथियार क्यों चुना है। खुदा का दुश्मन कानून से ज्यादा एक संदेश। ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक में मोहरेब का आरोप लगाना सामान्य अपराध नहीं है। यह अपराध व्यक्ति को सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि ईश्वर की विरोध घोषित करता है। ईश्वर का विरोधी घोषित करता है, उसका सीधा अर्थ है। विरोध का अर्थ है यहाँ पे अपराध, असहमति का अर्थ है गुनाह और प्रदर्शन का अर्थ है धार्मिक गद्दारी। यह भाषा कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा डर पैदा करने का औजार है। सरकार जानती है कि प्रदर्शनकारियों को सजा देना संभव नहीं है, लेकिन सजा का डर फैलाना संभव है। बढ़ती मौतें और बढ़ती मौतें, नियंत्रण और उकसावा। 217 मौतें और हजारों गिरफ्तारियां यह दिखाते हैं कि राज्य अब नियंत्रण से आगे जाकर दमन की नीति अपना चुका है। यह राजनीति दोहरे जोखिम वाली है। अब इसके अल्पकालिक लाभ क्या है कि सड़कों पर भीड़ कम हो सकती है, भय के कारण लोग पीछे हट सकते हैं। दीर्घकालिक खतरा, हर मौत एक नया प्रतीक बनती है। हर गिरफ्तारी गुस्से हर गिरफ्तारी गुस्से को गहरा करती है। इतिहास बताता है कि धार्मिक और वैचारिक सत्ता जब हिंसा को अंतिम समाधान मान लेती है तो विरोध अक्सर और व्यापक होता है। ठीक है ना। धर्म बनाम जनता, वैधता का संकट। ईरान की सत्ता की वैधता 3 स्तंभों पर टिकी है: इस्लामी विचारधारा, क्रांति की विरासत और सुरक्षा तंत्र। जब सरकार को विरोध दबाने के लिए खुदा का दुश्मन जैसे शब्दों का सहारा लेना पड़े तो यह संकेत है कि सत्ता को अब जनता की सहमति का भरोसा नहीं रहा है। यह सिर्फ राजनीति असंतोष नहीं बल्कि वैधता का संकट है, जहां सरकार खुद को बचाने के लिए धर्म को ढाल बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाम आंतरिक डर। ईरान पहले से ही प्रतिबंधों, आर्थिक संकट, कूटनीतिक अलगाव का सामना कर रहा है। ऐसे में व्यापक हिंसा और मृत्युदंड की धमकियां अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाती है, मानवाधिकार संगठनों को सक्रिय करती है, लेकिन सत्ता का गणित अलग है। अंदरूनी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सरकार फिलहाल बाहरी प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना आंतरिक नियंत्रण को प्राथमिकता दे रही है। आगे क्या 3 संभावित रास्ते हैं सरकार के पास। दमन से अस्थायी शांति। प्रदर्शन कुछ समय के लिए दब सकते हैं, लेकिन असंतोष अंदर ही अंदर पकता रहेगा। आंदोलन का रूपांतरण, सड़कों से हटकर विरोध, गुप्त नेटवर्क, आर्थिक असहयोग, सांस्कृतिक प्रतिरोध का रूप ले सकता है। निर्णायक टकराव, अगर मौतों और फांसी की सजाएं बढ़ी तो यह आंदोलन विखंडित विरोध से संगठित विद्रोह की ओर जा सकता है। इस आज की पूरी डिस्कशन में निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि डर की राजनीति कितने समय तक चलेगी। ईरान में हो रहा यह संघर्ष केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। यह सवाल, क्या कोई सरकार अपने ही नागरिकों को खुदा का दुश्मन कहकर लंबे समय तक शासन कर सकती है। इतिहास गवाह है, डर से चुप्पी खरीदी जा सकती है लेकिन सहमति नहीं। ईरान की मौजूदा रणनीति शायद आज की सड़कों को खाली कर दे, पर उसने भविष्य की राजनीति को और
अस्थिर बना दिया है। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए हम इतने रख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत सारी बातें करेंगे। दोस्तों सिद्ध प्लस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ दोस्तों सिद्ध पाठशाला और सिद्ध एकेडमी पर मैं और भी बहुत सारे कंटेंट लेके आ रहा हूँ। जैसे सिद्ध प्लस पर दोस्तों मैं कह रहा हूँ गणित से संबंधित, यानी गणित जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वनडे एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना।